नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल डी पास्ट यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी मिथुन लग्न राशि वालों के लिए सितंबर 2024 का महीना कैसा रहेगा। आप सभी लोगों के लिए मिथुन लग्न वालों के लिए अगर मैं बात करूं तो मिथुन लग्न राशि वालों के लिए बहुत सारे लोग इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि लग्न क्या है और राशि क्या है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर्स ने काफ़ी कंफ्यूज कर दिया है। मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जो चंद्र राशि है उसको हम अपनी राशि मानते हैं, लेकिन वो चंद्र राशि है, उसी से ही हम अपना नक्षत्र देखते हैं। फिर लग्न भी लग्न राशि है, ठीक है। लग्न भी राशि है आपकी, चंद्र भी राशि है आपकी। जहाँ पे चंद्र होता है वो भी चंद्र राशि बोली जाती है, उसको चंद्र राशि बोलते हैं। कुछ लोग चंद्र लग्न भी बोल देते हैं, क्योंकि वहाँ से भी आपका कैलकुलेशन किया जाता है। तो इसलिए वो चंद्र राशि है, फिर लग्न राशि है। चंद्र राशि को भी महत्व इसलिए दिया गया है क्योंकि वहाँ से ही हमारा नक्षत्र देखा जाता है, चंद्र जिस नक्षत्र में है, फिर उसी नक्षत्र से आपकी महादशा शुरुआत करती है। जैसे अगर आपका शुक्र के नक्षत्र में है, तो आपकी जो महादशा शुरू होगी वो शुक्र से शुरू होगी। तो इसलिए चंद्र देव का भी बहुत महत्व है। चंद्र राशि बोली जाती है, इसी तरीके से लग्न राशि बोली जाती है। तो अब शुरुआत करते हैं, मिथुन लग्न राशि सितंबर का महीना कैसा रहेगा। आपका जो लग्न स्वामी है बुध देव, उनका ट्रांजिट 4 सितंबर को सिंह राशि में हो जाएगा। उसके पहले वो कर्क राशि में रहेंगे। 4 सितंबर को जब आपका सिंह राशि में आपके लग्न का, आपके चौथे भाव का स्वामी का ट्रांजिट होगा आपके तीसरे भाव से, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर सूर्य देव भी होंगे, क्योंकि सूर्य देव 16 सितंबर तक आपकी सिंह राशि में रहेंगे, फिर 16 सितंबर को कन्या राशि में चले जाएंगे। इसी तरीके से 23 सितंबर को कन्या राशि में आपके बुध देव चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं बुधादित्य योग बनेगा आपके तीसरे भाव में भी सूर्य और बुध से, और आपके चौथे भाव में भी सूर्य बुध से। तो बुध देव आपके पहले और चौथे भाव के मालिक हैं, और सूर्य देव तीसरे भाव के। तो जब ये आपके तीसरे भाव में बनेगा तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग अपने घर से दूर जा सकते हैं, परिवार, घर से दूर, माता से दूर जा सकते हैं कहीं किसी कार्य के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन आपका ट्रैवल ज़रूर होगा, आपको यात्रा ज़रूर करनी पड़ेगी, घर से दूर ज़रूर जाना पड़ेगा, लेकिन बहुत ही अच्छा समय रहेगा। कहीं न कहीं कुछ नई शुरुआत होगी आपकी ज़िंदगी में, और वो नई शुरुआत आपके घर से दूर जाके होगी। फिर उसके बाद यही जब चौथे भाव में जाएगा तो बहुत सारे लोगों के लिए घर परिवार में कुछ नया, घर खरीदना, वाहन खरीदना, इस सभी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा समय है। जो लोग बेसिक एजुकेशन स्कूल में हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। आपके बच्चों की बेसिक एजुकेशन के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। आप अपनी बुद्धि का, अपने इंटेलेक्ट का बहुत अच्छे से उपयोग करेंगे तो आपके सारे कार्य इस समय में बन जाएँगे। फिर उसके बाद बात करते हैं शुक्रदेव की। शुक्रदेव आपके कन्या राशि में रहेंगे 18 अगस्त तक, 18 सितंबर तक। फिर 18 सितंबर को यही शुक्रदेव आपके तुला राशि में चले जाएँगे। तो शुक्रदेव आपके 12वें भाव के भी मालिक बनते हैं और आपके पंचम भाव के भी। तो कहीं न कहीं शुक्रदेव का जो ट्रांज़िट है वो आपकी कन्या राशि से जब तक होगा, चौथे भाव से, तो बहुत सारे लोगों के लव रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो सकता है, पढ़ाई में मन नहीं लग सकता है, हो सकता है आपका पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं है, आप घर पे बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रहे हैं, इस तरीके का इस समय में हो सकता है। बहुत सारे लोगों का एक्सपेंडिचर हो सकता है, ब्रेकअप जो मैंने बोला रिलेशनशिप में, आपके बच्चे आपके घर से दूर जा सकते हैं किसी वजह से, किसी कार्य को लेके, ट्रैवल हो सकता है, घूमना-फिरना हो सकता है, पार्टी हो सकता है, कुछ एन्जॉयमेंट के लिए, आप अपने कम्फर्ट के लिए, घर के लिए एक्सपेंडिचर करके, खर्चे करके, व्यय करके कुछ खरीद सकते हैं अपने घर के लिए। तो ये सारी चीज़ें होंगी, थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी उस समय में अपने धन को, और अपने कहीं न कहीं रिलेशनशिप के लिए भी, क्योंकि यहाँ पे केतु देव भी रहेंगे, तो इसलिए ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। फिर उसके बाद यही शुक्रदेव जो 18 सितंबर को आपको तुला राशि में चले जाएँगे, पंचम भाव में, तो बहुत सारे लोगों के बच्चे घर से दूर जा सकते हैं, बहुत सारे लोग एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट कर सकते हैं, ट्रेडिंग का काम कर सकते हैं, बहुत सारे लोग मीडिया में जा सकते हैं इस समय में, किसी भी कोई ट्रैवल हो सकता है इस समय में, ये सभी चीज़ें हो सकती हैं। कोई लव रिलेशनशिप में जा सकता है, वो भी ऑनलाइन या फिर डिस्टेंट लव रिलेशनशिप में, इस तरीके की भी चीज़ें दिखती हैं इस समय में। फिर उसके बाद बात करते हैं आपका जो भी शनिदेव का ट्रांज़िट हो रहा है, जिनकी भी कुंडली में शनिदेव वक्री हैं, ये समय आपके लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि शनिदेव वक्री 9 भाव से हो रहे हैं, और क्योंकि 9 भाव से शनिदेव वक्री हो रहे हैं और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे, जो गुरुदेव का नक्षत्र है, तो गुरुदेव का ट्रांज़िट आपके 12वें भाव से हो रहा है, और गुरुदेव कहीं न कहीं आपके सप्तम और
दसम भाव के मालिक बनते हैं, तो बहुत सारे लोग का सेपरेशन, मतलब कहीं न कहीं अपने स्पाउस से सेपरेशन हो सकता है, या फिर कार्य क्षेत्र में बदलाव हो सकते हैं, या उसकी वजह से विदेश जाना हो सकता है, स्पाउस के साथ विदेश जाना हो सकता है। ये सारी चीज़ें दिखती हैं, और शनि देव भी वक्री हो रहे हैं, तो ये इस तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन होना, बदलाव होना कार्य क्षेत्र और शादी को लेके, ये सभी चीज़ें इस समय में हो सकती हैं। उसके साथ-साथ आप ये भी देखेंगे कि ये जो बदलाव होंगे, ये बहुत ही ज़्यादा सडन होंगे, ओके? कुछ लोगों के लिए लॉस ऑफ जॉब भी हो सकता है, सडन ट्रैवल भी हो सकता है, व्यय भी हो सकता है, आपकी शादी में भी प्रॉब्लम्स आ सकती है, सेपरेशन हो सकता है थोड़े टाइम के लिए। करियर में भी एक जॉब का जाना, दूसरी जॉब का लगना, इस तरीके की चीज़ें हो सकती है। कोई एक जॉब छोड़ के हायर एजुकेशन की तरफ जा सकता है, या अपने ही रिसर्च के लिए, एनालिसिस के लिए आप विदेश जा सकते हैं इस समय में। हायर एजुकेशन के लिए, पीएचडी के लिए, ये सभी चीज़ें इस समय में दिखती हैं, मिथुन लग्न राशि वालों के लिए। फिर क्योंकि राहु भी कहीं न कहीं शनिदेव के नक्षत्र में रहेंगे, राहु देव का नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा दसम भाव में, तो उनका प्रभाव भी शनिदेव जैसा ही होगा। तो शनिदेव का ट्रांज़िट आपके नवम भाव से, वो भी वक्री हैं, तो दोनों ही ग्रह कहीं न कहीं मिलके नवम भाव और दसम भाव में मिलके और अष्टम भाव का प्रभाव देते हुए अचानक से आपके कार्य क्षेत्र में बदलाव कराएँगे। अचानक से बदलाव होगा, ये बदलाव, अचानक से कार्य क्षेत्र में बदलाव होगा, और अच्छा होगा, भाग्य साथ देगा आपका, और बहुत अच्छा बदलाव होगा। बहुत लोग विदेश जा सकते हैं, हायर एजुकेशन के लिए भी जा सकते हैं, कार्य क्षेत्र इसको छोड़ के, या कार्य क्षेत्र में ही बदलाव अचानक से होगा, जो भी होगा। और फिर यहीं से अगर मैं मंगल देव को भी देखूँ, तो मंगल देव आपके 11वें और छठे भाव के मालिक बनते हैं, और मंगल देव का ट्रांज़िट आपकी मिथुन राशि से हो जाएगा 26 अगस्त को, जो पूरे सितंबर में लगभग मिथुन राशि में ही रहेंगे। 11वें भाव का और छठे भाव का मालिक है। आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। कॉम्पिटिशन के लिए अच्छा है, हेल्थ के लिए नहीं अच्छा है। फाइट-वाइट मत करिएगा, लोगों से लड़ाई-झगड़ा मत करिएगा इस समय में, क्योंकि वाद-विवाद हो सकता है। मंगल देव अपने शत्रु की राशि में रहेंगे, पहले भाव में, और लाभ होगा अचानक से आपको, लेकिन लड़ाई-झगड़ा भी हो सकता है, और कहीं न कहीं लड़ाई-झगड़े के साथ-साथ आपकी हेल्थ भी खराब हो सकती है इस समय में। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। फिर अब बात कर लेते हैं संक्षेप में हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, रिलेशनशिप और करियर को लेके। अब जो कुछ भी मैंने इस समय बताया है मिथुन लग्न राशि वालों के लिए, अब इसी को अगर हम संक्षेप में बोलें, तो पहले हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ को लेके मैंने अभी आपको बोला, आपके छठे भाव मंगल देव का मालिक मंगल देव बनते हैं, और 11वें भाव के भी मालिक बनते हैं। तो ये लाभ कराएंगे क्योंकि पहले भाव में रहेंगे, लेकिन हेल्थ खराब हो सकती है इस समय में आपकी। छोटी सी चोट लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है छोटा सा, क्योंकि मंगल देव हैं। कट, बर्न, या छोटा-सा एक्सीडेंट होना, और हेल्थ इश्यू किसी भी तरीके से खराब हो सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी, और आपको अपने शत्रुओं से बचना होगा, वाद-विवाद से बचना होगा, लड़ाई-झगड़े से बचना होगा इस समय में। फिर उसके बाद बात करते हैं वेल्थ की। वेल्थ को लेके हम दूसरा भाव, छठा भाव, दसम भाव और 11वें भाव को देखते हैं। दूसरे भाव का मालिक आपके जो बनते हैं, वो बनते हैं चंद्रदेव। जब भी चंद्रदेव दूसरे भाव के मालिक होते हैं, तो ऐसे लोगों का व्यय होता ही रहता है। धन आता है, धन जाता है, इस तरीके से व्यय होता रहता है। धन का फ्लो होता रहता है उनकी ज़िंदगी में। बात करते हैं छठे भाव की। छठे भाव के मालिक मंगल देव बनते हैं। अब मंगल देव पहले भाव में जा रहे हैं, धन के लिए अच्छा नहीं है ये समय, क्योंकि छठे भाव का मालिक अपने से अष्टम भाव में जा रहा है पहले भाव में। तो कहीं न कहीं धन में आपको खर्चा भी होगा, आएगा भी, बहुत ज़्यादा ऊपर-नीचे होगा इस समय में धन में। फिर दसम भाव का भी मालिक देखें, तो राहु देव बैठे हैं, वहाँ पे बृहस्पति देव उसके मालिक बनते हैं, जो 12वें भाव में व्यय करवाएँगे। 11वें भाव के जो मालिक बनते हैं, वो भी मंगल देव हैं। फिर वो तीसरे भाव में रहेंगे, अपने भाव से तीसरे भाव में रहेंगे, पहले स्थान पे। तो कहीं न कहीं आपको मेहनत करनी पड़ेगी धन को कमाने के लिए। तो धन के लिए ये समय थोड़ा-सा मुझे मुश्किल दिखता है। फिर उसके बाद बात करते हैं मैरिज और रिलेशनशिप के लिए। मैरिज और रिलेशनशिप के लिए, मैरिज के लिए सप्तम भाव बृहस्पति देव 12वें भाव में। मैरिज के लिए ये समय आपका खास मुझे नहीं दिखता है, जब तक कि 12वें भाव में बृहस्पति देव का ट्रांज़िट हो रहा है। अगर आप शादीशुदा हैं, तो वहाँ पे डिस्टर्बेंस आएगी, सेपरेशन होगा, या फिर ट्रैवल भी कर सकते हैं अपने स्पाउस के साथ उनके करियर के लिए, आपके करियर के लिए उनके साथ, ठीक है? फिर पंचम भाव को भी अगर देखते हैं, तो वो लव रिलेशनशिप के लिए है। वहाँ पे राशि आती है आपकी तुला राशि। अब तुला राशि में शुक्र देव तुला राशि में रहेंगे 18 सितंबर से, तो लव रिलेशनशिप के लिए तो अच्छा हो गया, चाइल्ड बर्थ के लिए भी अच्छा हो गया। तो लव रिलेशनशिप चाइल्ड बर्थ के लिए अच्छा है, चाइल्ड के लिए अच्छा है, लेकिन शादी होने के लिए नहीं अच्छा है, और शादीशुदा जो है उनके बीच में भी सेपरेशन हो सकता है किसी ना किसी तरीके से।
फिर बात करते हैं करियर के लिए। करियर के लिए मुझे ये समय थोड़ा-सा मुश्किल दिखता है क्योंकि यहाँ पे लॉस ऑफ जॉब दिखता है। मतलब कहीं न कहीं आपकी जॉब जाने का संदेश ज़्यादा दिखता है। आपकी जॉब चली गई, फिर या आपकी जॉब में अचानक से बदलाव आया। अचानक से नई जॉब के लिए आप प्रयास करने लगे, नई जॉब लग गई या आपकी पहली जॉब छूटी, फिर दूसरी जॉब लगी इस तरीके से। या आप किसी हायर एजुकेशन में थे, अचानक से आप जॉब की तलाश करने लगे, आपकी जॉब लग गई। इस तरीके से अचानक से बदलाव होगा, लेकिन पहले कुछ जॉब जाएगी, फिर उसके बाद नई जॉब लगेगी या फिर पहले जो आप कर रहे थे, हायर एजुकेशन में थे, तो वो जाएगा, वो पद जाएगा, फिर नया पद आपको मिलेगा। इस तरीके से इस समय दिखता है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ अ, और किसी इम्पोर्टेंट चीज़ की मिथुन लग्न राशि वालों के लिए, तो वृश्चिक राशि इस समय सबसे ज़्यादा एक्टिव है आपके लिए। वृश्चिक राशि आपके छठे भाव में आती है। तो मैंने साल की शुरुआत में भी कहा था कि क्योंकि आपके लग्न के स्वामी की शुरुआत ही छठे भाव से हो रही है। छठा भाव होता है आपके डेली रूटीन की जो चीज़ें हैं, चाहे वो रोग, ऋण, रिपू कुछ भी हो, फाइटिंग हो, कॉम्पिटिशन हो, आपके कार्य क्षेत्र का जो कुछ भी हो, हेल्थ से जुड़ा हो, इन सभी चीज़ों से जुड़ी हुई चीज़ें ही इस साल होने वाली हैं। देने की ज़रूरत है। रोग, ऋण, रिपू से कोई भी चीज़ हो, कार्य क्षेत्र में कुछ हो, डेली लाइफ में कुछ हो, हेल्थ से जुड़ी चीज़ें हो, इन्हीं सब जुड़ी चीज़ों से होगा। और क्योंकि राहु देव, शनि देव और बृहस्पति देव दृष्टि भी दे रहे हैं आपकी वृश्चिक राशि को, तो सबसे ज़्यादा एक्टिव इस वक़्त आपका छठा भाव है। आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। खासकर हेल्थ को लेके कॉम्पिटिशन होता है, तो वहाँ पे कॉम्पिटिशन में भी फाइट ना हो, किसी से लड़ाई झगड़ा, बहस ना हो, इस चीज़ का ध्यान दीजिए। लोन और डेब्ट कुछ भी लोन पे लेते हैं, उस पे ध्यान दीजिए। फँस सकता है, डेब्ट पे किसी को कुछ भी मत दीजिए। ये सब चीज़ों का आपको ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। मैं मिथुन लग्न राशि वालों के लिए बात कर रही हूँ इस समय में। तो ये था मेरा एनालिसिस। अगर आपको पसंद आया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। और आप उससे कंसल्टेशन लेने के लिए मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये पेड कंसल्टेशन होगा और साथ में मेरे 2 फॉर्म्स अवेलेबल हैं, वहाँ पे भी फॉर्म फिल करके भी कंसल्टेशन आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।